ट्रेडिंग में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में सरली शब्दों में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए वीडियो के टॉपिक पर बात करना शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस किसी चार्ट में उस खास प्राइस को दर्शाते हैं जहां पर खरीदार और बिकवाल एक्टिव होते हैं। आप इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं दोस्तों, किसी चार्ट पर सपोर्ट प्राइस वह प्राइस होता है जहां पर शेयर को बेचने वालों से ज़्यादा खरीदने वाले उस प्राइस पर हावी होते हैं। इसी तरह से किसी चार्ट पर रेजिस्टेंस प्राइस वह प्राइस होता है जहां पर शेयर को खरीदने वालों से ज़्यादा बेचने वाले उस प्राइस पर हावी होते हैं। इसे दोस्तों आप आसानी से समझ सके, इसके लिए हम आपको चार्ट के माध्यम से समझाते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो आपकी स्क्रीन पर कंपनी के शेयर का चार्ट हमने ओपन किया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि शेयर का प्राइस नीचे की ओर गिर रहा होता है और इसके बाद प्राइस में ठहराव आता है और प्राइस फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। तो इसे दोस्तों हम समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप पहले देखेंगे कि प्राइस नीचे की ओर गिर रहा होता है। कैंडल स्टिक चार्ट में आप देखेंगे तो सभी रेड कैंडल बनती है, लेकिन जैसे ही सपोर्ट प्राइस पर स्टॉक का प्राइस पहुंचता है तो इसमें एक ठहराव आता है। ठहराव आ जाने के बाद फिर से एक बार शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जब शेयर का प्राइस गिर रहा था और अपने सपोर्ट प्राइस पर पहुंचा तो शेयर को बेचने वालों से ज़्यादा खरीदने वाले उस प्राइस पर हावी हुए। दोस्तों, पहले क्या था कि शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा होता है तो इसमें क्या होता है कि शेयर को बेचने वालों की संख्या ज़्यादा होती है। जैसे ही एक खास प्राइस पर पहुंचता है शेयर का प्राइस, यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक खास प्राइस पर पहुंचा तो वहाँ पर एक ठहराव आया प्राइस में। ठहराव इस वजह से आया कि वहाँ पर पहले क्या था कि खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या बराबरी पर आ गई, तो प्राइस में एक ठहराव आया और वहाँ पर जैसे ही बेचने वालों से ज़्यादा खरीदने वाले निवेशकों की संख्या बढ़ी तो प्राइस फिर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। तो इस तरह से जब भी स्टॉक का प्राइस नीचे की ओर आएगा और इसमें एक ठहराव आएगा, ठहराव आ जाने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो जो ठहराव प्राइस है इसे हम क्या कहेंगे? सपोर्ट प्राइस कहेंगे। जो चार्ट पर एक सपोर्ट प्राइस है इसे हम एक खास प्राइस सपोर्ट प्राइस भी कह सकते हैं। इसी तरह से अब दोस्तों आप दूसरा चार्ट देखेंगे तो इसमें क्या है कि चार्ट में आप दोस्तों देखेंगे तो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। आप देख पा रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट में कि चार्ट में इसमें प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस प्राइस पर ये प्राइस पहुंचता है तो वहाँ पर प्राइस में एक ठहराव आता है और ठहराव आ जाने के बाद प्राइस नीचे की ओर गिरता है। ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि पहले जब इस स्टॉक का जो प्राइस है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है तब इसमें क्या था, ज़्यादातर जो निवेशक थे इस शेयर को खरीद रहे थे, इसी वजह से इसका प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है। जैसे ही इसमें खरीदने वाले और बेचने वालों की संख्या बराबरी पर आ गई तो इसमें एक प्राइस में ठहराव आया और वहाँ पर हम इसे कहेंगे रेजिस्टेंस आया, क्योंकि अब इसमें जो खरीदने वाले हैं और बेचने वाले हैं उन दोनों की संख्या बराबरी पर आ गई है। जैसे ही बेचने वालों की संख्या बढ़ी तो उस ठहराव के बाद प्राइस नीचे की ओर गिरना शुरू कर दिया। तो आप दोस्तों इसमें देख पा रहे हैं कैंडल स्टिक चार्ट में कि पहले प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है, तब क्या था
खरीदने वाले ज़्यादा थे। जैसे ही एक खास प्राइस हम इसे कहेंगे, जो एक रजिस्टेंस है, एक रुकावट है, ऊपर की तरफ जो प्राइस बढ़ रहा था इसमें एक रुकावट आती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, रजिस्टेंस कहते हैं। तो रजिस्टेंस प्राइस पर पहुंचता है तो वहां पर खरीदने वालों की संख्या में फिर बेचने वाले निवेशकों की संख्या बढ़ जाती है और वहां पर प्राइस ठहरता है और ठहरने के बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं चार्ट के माध्यम से। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी किसी भी स्टॉक में आप ये देखेंगे, इसका जो चार्ट होगा इसमें प्राइस पहले नीचे की ओर गिर रहा होगा और जैसे ही ठहराव आएगा और ठहराव आ जाने के बाद प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा दोस्तों इसलिए होता है कि जो एक खास प्राइस है जिसे हमने सपोर्ट प्राइस बोला है, जब प्राइस गिर रहा होता है तो इसे एक सपोर्ट मिलता है और वहाँ से फिर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ज़्यादा इसलिए होता है दोस्तों वॉल्यूम, क्योंकि पहले इस प्राइस को गिराने वाले निवेशकों की संख्या ज़्यादा थी तो प्राइस नीचे की ओर गिर रहा होता है। जैसे ही इसमें अब खरीदने वालों की भी संख्या बढ़ी और बेचने वालों की भी संख्या है और इसमें खरीदने वालों की भी संख्या बढ़ी तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होना शुरू हो गया। इसी तरह से रेजिस्टेंस प्राइस पर भी इसी तरह से होगा। जब भी स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होगा और वहाँ पर एक ठहराव आएगा और ठहराव के बाद प्राइस नीचे गिरेगा तो वहाँ पर भी आप दोस्तों देखेंगे वॉल्यूम ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले खरीदने वालों की संख्या ज़्यादा थी शेयर को, फिर बेचने वालों की भी संख्या बढ़ी तो इसी वजह से वहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो बेसिकली दोस्तों जो शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग में कहेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट क्या होता है, जब प्राइस गिरना शुरू करता है तो इसमें एक ठहराव का काम करता है, रुकावट का काम करता है, प्राइस को नीचे और नीचे गिरने के बंद कर देता है तो उसे हम कहेंगे सपोर्ट प्राइस। ट्रेडिंग की भाषा में इसे हम सपोर्ट प्राइस कहेंगे। इसी तरह से रेजिस्टेंस दोस्तों जो होता है, जो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रहा होता है और इसमें एक रुकावट का काम करता है प्राइस, जो भी प्राइस होगा वहाँ पर रुकावट का काम करेगा, उसे हम कहेंगे रेजिस्टेंस प्राइस। दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से ये पता चल ही चुका होगा कि ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो में बस अब इतना ही, मुझे दीजिए रजा। धन्यवाद।